ओम नमः सिद्धेभ्यः। महामंत्र है मोक्ष प्रदायक। ओम नमो अरिहंताणं। महामंत्र है मोक्ष प्रदायक। ओम नमो अरिहंताणं। यो ध्याये निज को पायाये। ओम नमो सिद्धाणं। महाराज की अहिंसा जिसको धरने की जो होता तो अच्छे के लिए होता। सुना ना आपने? जो होता तो अच्छे के लिए होता। भाई माता जी ने आप सबके सामने सुनाया। तो राजा जंगल की सैर करने के लिए राजा और मंत्री जाते हैं। रास्ते में देखा कि राजा के लिए किसी पेड़ की झाड़ी में अथवा किसी प्रकार से उसकी पैर की अंगुली कटे आ गई। जब अंगुली कटती है, मंत्री से बताया, मंत्री अंगुली कट गई, बहुत जोर का दर्द होता। तो मंत्री ने क्या बोला? बोले हुजूर जो होता तो अच्छे के लिए होता। बोलो अगर इस प्रकार की बात कही जाए तो अच्छा लगेगा क्या? बोले मेरी तो उंगली कट गई, तो ये क्या कह रहा? जो होता अच्छे के लिए होता। और राजा गुस्सा आया। सामने देखा एक गड्ढा था, कुआं था। अब एक धक्का मारा, मंत्री को कुआं में पटक दिया और जाकर के घोड़े पे बैठ करके आगे चल पड़ा। आगे बढ़ता चला जा रहा था। जंगल में कहीं रास्ता समझ में नहीं आया तो देखा वहां पर एक भीलों की बस्ती मिली। अब भीलों की बस्ती में अनेक प्रकार के भील थे और एक फंक्शन कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे। आप सभी जानते हैं भीलों का काम तो क्या है? बलि चढ़ाने के लिए सारी प्रकार से सामग्री तैयार करके रखी और उसमें एक मनुष्य की बलि देने की जरूरत थी। ढूंढ रहे थे कि किसकी बलि दी जाए। तो पाकर मालूम चला राजा साहब घोड़े पर बैठ करके वहां पर पहुंच गए और भीलों ने पकड़ करके उनको राजा प्रकार से अपनी शान दिखाता रहे, मैं राजा हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब भील लोग राजा की भाषा नहीं समझते, राजा भीलों की भाषा नहीं समझते। और जाकर के ले जाकर पहुंच गए और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसका तिलक किया, उसका हाथ में धागा बांधा और सब कुछ बलि चढ़ाने वाली थी। इसलिए उनका जो पंडा बोलता है, बोले देख लो ये कहीं खंडित तो नहीं है। और जैसे देखा तो उसकी पैर की अंगुली कटी हुई थी। अरे ये खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। आपने सुना होगा जो खंडित होता है उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती। उसकी उंगली कटने से उसकी वहां से बच गया बेचारा, प्राण बचा करके सिर पर पैर रख करके भागा वहां से। और भागते भागते कहां पर पहुंचा? जहां मंत्री को धक्के देकर कुआं में गिरा दिया था। और जाकर के उसको पहुंचते हैं, उसको किसी प्रकार से उपाय से उसको वह बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के पश्चात उसने अपनी सारी राम कहानी सुना दी। भैया आप तो मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से बची, नहीं तो आप तो बलि
चढ़ने वाली थी। तो क्यों है, क्या हुआ? तो राजा ने सारे बता दिया। गए भीलों की बस्ती में, भीलों वहां पर बलि चढ़ा रहे थे बुद्ध, और बाप से उन्होंने देखा कि उंगली कटी हुई है, इसलिए बोले खंडहर की बलि नहीं चढ़ेगी। बोले अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि मैं आज एक उंगली के कटने से जिंदगी बच गई। तो बोले हुजूर मैंने तो पहले कहा था जो होता तो अच्छे के लिए होता। बोले यार तुम अब भी वही बोल रहा, मैंने तेरे कुएं में धक्के देकर के नीचे गिरा दिया। बोले ये भी अच्छे के लिए हुआ। बोले इसमें क्या अच्छे के लिए हो गया? बोले हुजूर आपके साथ मैं जाता, आपकी तो उंगली कट गई थी, आपकी तो बलि नहीं ऊपर चढ़ पाती, बच जाते, लेकिन मेरी उंगली थी तो मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए हुजूर जो होता वो अच्छे के लिए होता है। बस ध्यान रखना, ये तो लोक व्यवहार में लौकिक सिद्धांत है, लेकिन दूसरी ओर भगवान महावीर का भी सिद्धांत है कि ध्यान रखना, आज हमारे पास जो हमको प्राप्त है, आज हमारे लिए जो जो कुछ हो रहा, ये हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी हमारे लिए आज प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई है, ये सब हमारे पूर्व के पुण्य और पाप का फल है। अगर किसी के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो अध्यक्ष ही मिली तो पुण्य के उदय से। अब कोई व्यक्ति के लिए अगर किसी प्रकार की समस्याओं में व्यक्ति जी रहा तो पाप कर्म के उदय से। और आप सब चलते फिरते बोलते भी हो, किसी का कोई अच्छा काम हो गया, बढ़िया काम बन गया, अरे भैया फलाना व्यक्ति का बड़ा पुण्य का उदय है, जहां भी उठाता है जो करता है हर चीज में वो सफल हो जाता है। और दूसरे किसी के लिए कोई काम सफल नहीं होता है, अथवा किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है, कहीं कोई बीमारी आ जाती है, कहीं किसी प्रकार का हो सकता है उसके लिए कोई हो एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, अथवा कहीं किसी प्रकार से व्यापार धंधा ना चले, भैया मेरा तो बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय चल रहा, कोई भी काम करता सफल। ये बिल्कुल सत्य है। पाप कर्म का पुण्य का उदय व्यक्ति के साथ में निरंतर उसके साथ चलता। ध्यान रखना, हम एक घटना के माध्यम से अपनी बात करते हैं। एक बार एक आपके सीहोर जैसा नगर, वहां पर एक कोई बाहर से बड़ा ऑफिसर आया। जो ऑफिसर आया तो ऑफिसर के आने पर सारे नगरवासी दौड़ पड़ते उसकी खातिरदारी करने के लिए। कोई तिलक लगाता, कोई माला पहनाता, कोई कुछ करता। उसको देख करके वहां नगर के अंदर मंदिर में रहने वाले एक माली था। माली जानते ना? माली कौन होते? मंदिर के सेवक माली नहीं, ये तो काम ने कर लिया। वास्तविकता में माली तो होता जो फूलों को उगाते हैं, फुलवारी बना करके फूल बेचते हो, उसको माली बोलते। समझ आ गया? वो फूल का काम कर रहा था, उसके साथ साथ तो फुलवारी का काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसने जैसे देखा, माली ने उसकी खातिरदारी, बोलिया देखो ऑफिसर की कितनी खातिरदारी हो रही, सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, सारे लोग उसको खाना पीना नाश्ता करा रहे हैं, सब कुछ अच्छे हो रहा है, मैं भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बढ़िया ऑफिसर बनाऊंगा। और उसने अपनी बच्ची के लिए पढ़ने के लिए, छोटा सा बच्चा था, 2-3 साल 5 साल का, और बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए उसको भेज दिया। और बाहर जाकर के हॉस्टल में रहता, वहाँ पढ़ाई करता, बहुत अच्छी तरह से बच्चा पढ़ता जाता, बढ़ता गया। कुछ समय के बाद बताया कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है। इत्तेफाक से माली के लिए पता नहीं किस प्रकार से कोई बीमारी हुई, और बीमारी होने पर अनेक प्रकार से डॉक्टरों को दिखाया, दवाई की, क्योंकि हमको लगता है जो दुनिया में कोई अगर किसी के लिए मारेगा तो हाथ से मारेगा, पैर से मारेगा, सिर में मारेगा, लेकिन कर्म एक ऐसा बैरी है, कर्म एक ऐसा शत्रु है कि व्यक्ति के लिए पेट से भी मारता है, पीठ से भी मारता है, यहाँ तक कि रोम से मारता है। बीमारी उत्पन्न हुई, अनेक प्राणी बातों, उसका काम धाम बंद हो गया। काम धाम बंद हुआ, डॉक्टर के पास जाके दवाइयां चलने लगी, परहेज चलने लगा, यहाँ तक कि जो कुछ भी उसके पास था सारी संपत्ति उसने लगा दी बचाने में, वो व्यक्ति भी नहीं बचा, वो संपत्ति भी चली गई। लोग कहते करोड़पति रोडपति बन जाता है।
कुछ समय के बाद उसका अंत हो गया, जो कुछ होना था हो गया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने भी संकल्प कर लिया, कुछ भी हो मैं तो अपने बेटे के लिए पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा एक ऑफिसर बनाऊंगा। वो पढ़ता चला गया। एक बार इत्तेफाक से देखा उसकी माँ का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया, कुछ बुखार आ गया, तो जाकर के वो वीकनेस हो गई। वहां से मालूम चला बच्चे को हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहां वो अपने एप्लीकेशन लगा करके और आकर के अपने घर पहुंचता, देखा माँ लेटी हुई है। माँ के पास जाकर उसने पैर पकड़ करके प्रणाम किया। हमको लगता आजकल ये संस्कार सारे समाप्त होते चले जा रहे हैं। उसने माँ को प्रणाम किया और माँ से शिकायत की, बोले माँ देख तेरा स्वास्थ्य ठीक है, तूने हमको सूचित नहीं किया, देखो किस प्रकार से इतनी कमजोर हो गई है। तो उस प्रकार से वो बच्चे ने कहा कुछ भी हो माँ, अब तो जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, कुछ भी नहीं, आपका जो फूल सींचने का काम वो मैं करूंगा। और उसने पहले कभी जिंदगी में फूल सींचने का काम ना तो देखा था ना किया था। वो दूसरे दिन से जाकर के पहुंचता, एक कपड़ा लेकर के गया, एक बाल्टी में जार में पानी भर करके लेके गया। पहले अच्छी तरह से उसने कपड़े से फूलों को पोंछा और पोंछ करके पानी लेकर के हाथ में फूलों के ऊपर सींचना प्रारंभ कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन पहले जो फूल अच्छे बड़े बड़े आते थे, धीरे धीरे होगा स्थिति के फूल और छोटे छोटे आने लगे, फूल लगने पर बंद हो गया। एक दिन 2 दिन 3 दिन जब तक मालूम चला उसकी माँ को स्वास्थ्य ठीक हो गया, वो जाके बोलता है माँ पता नहीं पहले जो फूल आते थे बड़े बड़े फूल आते थे, आजकल छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ तुम पानी नहीं सींचता? बोले नहीं माँ मैं रोजाना पानी सींचता हूँ। बोले फिर कैसे छोड़? बोले अच्छा चल मैं चल करके देखती हूँ। और आगे आकर के पहुंच गया, पानी भर करके रखा, पहुंच करके और पानी खींचना प्रारंभ कर दिया। माँ दूर से जाकर के देख रही थी, पता नहीं क्या कर रहा है, कागज कपड़ों से फूलों को पोंछ रहा है, बार बार उसमें पानी को छींटे के लगा रहा है। तो जैसे माँ पहुंची उसने देखा ये क्या कर रहा है, तो उसने जाकर पहुंची, कमजोरी होने से थका और हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने दो बर्तन पानी का था, दोनों बर्तनों में धक्का लगाया, पानी को लड़का दिया तो पानी बहते बहते क्यारी में वो चला गया। जिस प्रकार से वो तो बच्चा बोलता रहे माँ तूने क्या किया, सारे पानी को जमीन में डोल दिया। तो बच्चा बोलता नहीं बेटा मैंने पानी को जमीन में नहीं फूलों में सींच दिया। बोले देखो देखो सामने पानी जमीन में तो डाल रहे हो, फिर भी क्या कह रहे हैं फूलों में सींच दिया। बोले हाँ बेटा फूलों में सींच दिया। तो उसने बोलता है बेटा अच्छा तो फूलों में पानी को ऐसे सींचा जाता है? बोले हाँ हाँ पानी को फूलों में कैसे सींचा जाता बताओ? जैसे बच्चा सींच रहा था वैसे कि जैसे माँ ने सींचा वैसे? ठीक है कि नहीं? अरे ध्यान रखना जब भी अगर फूल फूलेंगे तो फूल में पानी डालने से फूल नहीं फूलेंगे, फूल जब भी फूलेंगे तो फूल की जड़ में पानी डालने से फूल फूलेंगे। समझ आ रहे कि नहीं? पक्का 100% समझ आया कि नहीं आया? ध्यान रखना वो पेड़ कौन है और फूल कौन है। पेड़ और पेड़ की जड़ अगर है तो आपका ये वेदी जिनालय है, आपका पेड़ है और आपके जो घर पर लगने वाले दुकान कारखाने सब फूल हैं। ये दुनिया भर के घर के फूलों को तो सींचते हैं लेकिन जड़ को सींचने वाला कहाँ? लेकिन ध्यान रखना जब तक आप घर की दुकानों के करते ना, क्या कपड़ा लिया रोज झटकाते हैं, जब अच्छी तरह से उसकी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब क्या है? ये फूलों को सींचने के बराबर है, फूलों को सींचने के समान है। लेकिन ध्यान रखना अगर जड़ को पानी और जड़ को खाद नहीं दिया गया तो ध्यान रखना तुम्हारे फूल तो जाएंगे ही, मूल भी चला जाएगा। ये मूल और फूल अगर है तो आपका ये मूल स्थान आपका भगवान वीरेंद्र देव साथ और गुरु की आराधना जिसने कर ली उसके लिए जीवन में देर तो हो सकती लेकिन कभी अंधेर नहीं होगा। हो सकता आज आपने कभी पूर्व में कभी देव साथ गुरु की आराधना पूजा भक्ति की होगी जिसके फल से आज आपको जैन गुण की प्राप्ति हुई। सभी प्रकार से तन से मन से धन से सभी प्रकार से समृद्ध और खुशहाली प्राप्त हो रहे।
वरना अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, आज मेला लग रहा है। मेला के चौराहे पर कम से कम 150-200 व्यक्ति खड़े थे, काय के लिए हमको मजदूरी मिल जाए। सभी मालूम है ना।